रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी हमारे शरीर में रक्त का संचार कैसे होता है। ये हमारे देखिए मानव शरीर है, ये क्या है मानव शरीर। देखिए यहाँ बना हुआ है मानव शरीर, और ये देखिए इस पे लाल रंग की तमाम नलिकाएं हैं जो पूरे शरीर में फैली। ये पैर का हिस्सा है, ये देखिए पैर के हिस्से से हाथ के हिस्से पे ये देखिए मूव कर रहा है, ये सर तक है पूरे शरीर में। ये हमारा क्या हो रहा है, ये तो ये हमारे शरीर की धमनियां हैं। क्या दिखा रहे हैं, धमनियां। धमनी पूरे शरीर से जो है शुद्ध रक्त एकत्रित करती है। इसके बाद हम देखते हैं ये हमारे शरीर की क्या है, वेन्स। वेन्स माने शिरा। क्या है, शिरा। शिरा कौन सा रक्त इकट्ठा करती है हमारे शरीर से, बताइए। अशुद्ध रक्त। शिरा कौन सा रक्त इकट्ठा करती है, अशुद्ध रक्त का क्या मतलब होता है, उस रक्त में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में शिराओं का जाल होता है जो सिर से लेके पूरे पांव तक फैला होता है, जो हमारे शरीर से अशुद्ध रक्त। यहाँ से अशुद्ध रक्त इकट्ठा हुआ हमारा पूरे शरीर से, और पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त इकट्ठा होकर कहाँ गया, दायानिलय, यानी हृदय के दाएं अलिंद और दाएं निलय हिस्से में। ये देखिए ये हमारा हृदय है। हृदय में 4 भाग होते हैं, दायां अलिंद और दायां निलय। यहाँ से शिराओं ने रक्त इकट्ठा करके अशुद्ध रक्त माने कौन सा रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इकट्ठा करके दाएं अलिंद दाएं निलय में लाई। अब यहाँ पर जब रक्त हार्ट जो होता है हमारा, संकुचन या शिथिलन होता है। संकुचन माने सिकुड़ना, और सिकुड़ने से क्या हुआ, शरीर से हृदय से सारा रक्त पूरे शरीर में पहुंच जाता है, और जब शिथिलन होता है यानी इसमें रक्त भर जाता है। यहाँ से हमारे शरीर से हृदय में जब शिराओं में रक्त यहाँ पे दाएं अलिंद दाएं निलय में भर गया, तो फिर ये हमारा फुसफुस, ये देखिए यहाँ पर फुसफुस धमनी के द्वारा दोनों फेफड़े में पहुंचा। किसके द्वारा, फुसफुस धमनी कौन सा रक्त लाई, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं। कौन सी गैस लेते हैं, O2 गैस या ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। और जो फुसफुस शिरा के द्वारा, कौन सी शिरा, फुसफुस शिरा के द्वारा कैसा ला रही है, शुद्ध रक्त ला रही है। कैसा ला रही है, शुद्ध रक्त ला रही है। और ये हमारे बाएं अलिंद और बाएं निलय में ये जो है शुद्ध रक्त ले आती है। अब यहाँ से शुद्ध रक्त जो है संकुचन शिथिलन के द्वारा फिर हमारी धमनी के द्वारा, किसके द्वारा, धमनी के द्वारा पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह से हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त शिराएं इकट्ठा की और इकट्ठा करके हृदय में ले गई। कहाँ ले गई, हृदय में। हृदय से हमारा कहाँ गया, फेफड़े में। फेफड़े से कहाँ गया, फिर फेफड़े से हमारा शुद्ध हुआ, और शुद्ध होके हमारा फिर कहाँ वापस आया, हृदय में। हृदय के बाएं हिस्से में, बाएं अलिंद और बाएं निलय में, और वहां से शुद्ध होके पूरे शरीर को किसके द्वारा, धमनी के द्वारा पहुंचा दिया गया। अब हम बात कर लेते हैं जरा शिरा और धमनी के बारे में। शिराएं हमारे शरीर में ऊपर स्थित होती है। ये देखिए कलाई पे सबको नीले रंग की दिख रही है। बुजुर्ग होता है, बहुत कमजोर होता है, तो उसके पूरे शरीर में ऐसे नीली नीली शिराएं दिखती हैं, क्योंकि ये हमारे त्वचा में ऊपर ही सतह पर स्थित होती हैं। ये जो शिराएं होती हैं इनकी दीवारें क्या होती हैं, इनकी दीवारें जो होती हैं पतली होती हैं, और साथ ही साथ ये लचीली होती हैं। जब चूंकि दीवारें पतली होती हैं इसलिए इसमें रक्त जो है वो कम दबाव से बहता है। कम दबाव से शिरा में रक्त बहता है। शिरा में कौन सा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त, अभी बताया ना। फिर जब हम बात करते हैं धमनी की, तो धमनी क्या होती है, हमारे शरीर में शुद्ध खून को ले जाती है। कैसा रक्त, शुद्ध खून। और धमनी की दीवारें जो होती है मोटी होती है, तो दीवार मोटी हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या रक्त जो बहेगा वो बहुत अधिक दबाव से बहता है। किस दबाव से, अधिक दबाव से। इसीलिए जब हम कभी कट जाते हैं तो क्या होता है, बहुत तेजी से खून बहता है, और ज्यादा खून बह जाता है तो हमारी शरीर के लिए नुकसानदायक भी होता है। तो ये धमनी होती है जो हमारे शरीर में गहराई में स्थित होती है। इसकी दीवारें क्या होती हैं, इसकी दीवारें जो होती है मोटी होती हैं, और साथ ही साथ आपकी
लचीली होती है और शरीर में गहराई में स्थित होती है और उसमें अधिक दबाव से रक्त बहता है। धमनी में शुद्ध रक्त और शिरा में अशुद्ध रक्त। एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमारे मानव शरीर से सारा रक्त कौन ले जाती है? कौन इकट्ठा करता है मानव शरीर से? शिरा कहाँ ले जाती है? दाएं और दाएं निलय हृदय के दाएं से। यहाँ से हमारा रक्त कहाँ गया? फेफड़े। और फेफड़े से शुद्ध हो गया श्वसन के द्वारा और शुद्ध होके कहाँ आया? बायां निलय। और फिर धमनी के द्वारा हमारे पूरे शरीर में बांट दिया जाता है और शरीर में हृदय में संकुचन शिक्षण की क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं।